दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत की दो प्राइवेट कंपनियों के बीच में हुए एक ऐसे करार के बारे में है जिससे भारतीय हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों को काफी तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इससे भारतीय हथियारों की गुणवत्ता और क्षमता कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ब्रिटेन की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर ऋषि सुनक ने अपने प्रधानमंत्री बनने के मात्र कुछ ही दिनों के अंदर एक काफी बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच में दूरियां खत्म हो सकती है और दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों डिफेंस पीएसयू, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हैदराबाद बेस्ड भारतीय प्राइवेट कंपनी मेलसोवा सिस्टम ने एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा करार साइन किया है, जिससे दोनों कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय हथियारों के विकास में एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। मेलसोवा डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों में महारत रखती है। वहीं पर ये ऐसे ही उपकरणों को विकसित करती है जिनमें इनका इंटीग्रेशन किया जाना हो। इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी के साथ एक करार करना इस बात को दर्शाता है कि भारत भविष्य में ऐसे रक्षा उपकरणों को विकसित करेगा जिसमें काफी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा समय में जैसे जैसे हथियार प्रणाली का विकास हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही इन हथियारों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये मतलब है कि कंप्यूटर की सहायता से एक उपकरण को वह जानकारी देना जिसके दम पर वह खुद भी काम कर सकता है, जैसे कि ऑटोनोमस ड्रोन। ऑटोनोमस ड्रोन को जो भी मिशन दिया जाता है वे उसे बिना किसी मानव की सहायता से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक होती है, जिसकी सहायता से वह खुद अपने टारगेट को खोजकर उस पर हमला कर सकते हैं, या फिर किसी जगह पर निगरानी रखनी हो तो उसे भी सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। जबकि रक्षा उपकरणों और हथियारों के संदर्भ में मशीन लर्निंग का मतलब थोड़ा अलग होता है, जहाँ एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर कोई हथियार या फिर उपकरण खुद भी काफी फैसले ले सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने मिशन में बदलाव करके भी अपने मिशन को पूरा कर सकता है। वहीं पर मशीन लर्निंग में हथियार या उपकरणों को सोचने की क्षमता प्रदान नहीं होती और वह केवल वही चीजें करते हैं जिसके लिए वे पहले से प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में अगर मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट किया जाता है तो उन्हें पहले से ही ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वह खुद दुश्मन की तरफ से आने वाले स्पेसिफिक हवाई खतरों की पहचान करके उन्हें तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उन्हें कोई और खतरा दिखता है तो वे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे बिना किसी मानव के निर्देश के, जिससे इस बात का मतलब साफ हो जाता है कि जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों में ही काफी समानताएं हैं, लेकिन वहीं पर दोनों एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। हालांकि दोनों ही तकनीक मौजूदा समय में विश्व स्तरीय है और इन्हें किसी भी हथियार में इंटीग्रेट किया जाना उस हथियार की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकता है और अब भारत की ये दोनों कंपनी ऐसा ही करने वाली है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने के लिए ऋषि सुनक ने काफी बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स भारत आने वाले हैं ताकि वे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर अजय शंकर के साथ बातचीत कर सके, जिससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत किया जाएगा। जेम्स मुंबई शहर में आएंगे और वे अपने दौरे के दौरान मुंबई में साल 2008 में हुए ताज पैलेस आतंकवादी हमले में मारे गए मासूम लोगों और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जो कि ब्रिटेन की तरफ से भारत और आम भारतीय लोगों के लिए अपनी संवेदना दिखाने का एक तरीका है, जिससे इस बात का भी संदेश जाता है कि भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले कुछ समय में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में काफी खटास आई थी। वहीं पर अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा शायद इस खटास को कम करने में एक काफी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि विदेश मंत्रियों का दौरा तभी किया जाता है जब दो देशों के बीच में कोई अहम बातचीत करनी हो। फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच में कई सारे अहम मुद्दे मौजूद हैं, जिसमें अगर कुछ सबसे बड़े मुद्दों की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 110 किलो न्यूटन के इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने वाली डील सबसे ऊपर सामने निकल कर आती है, जो कि केवल तभी की जा सकती है जब दोनों देशों के संबंध स्थिर हो और अच्छे हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हाल ही में खुद भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की है, जिससे बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने की संभावना बढ़ चुकी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।